स्टूडेंट्स, बेटा आप आज लाइव क्लास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, नेटवर्क इशू हो रहा था, इसलिए मैंने वहां से आपको लीव करवाया है। और कुछ दो तीन पॉइंट बेटा ज़्यादा नहीं कवर करवाऊंगी आज। क्यों? क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पुट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको 2-3 टॉपिक हैं वो क्लियर करवा देती हूँ। उसके बाद में हम हमारा रेगुलर जो क्लास कल से स्टार्ट होगी तो हम वहां से देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब कि अगर हम हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में उसका मीनिंग होता है विधानमंडल के कार्य क्या है। देर आर मैनी काइंड ऑफ लॉ इन अवर कंट्री। इन अ कंट्री मतलब कि एक कंट्री में बहुत सारे लॉज होते हैं, मतलब कि कानून होते हैं, नियम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लॉ सेज दैट यू शुड सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। मतलब कि आप लोग एक तरीके के सेफ गार्ड हैं, आप लोग रक्षा करते हैं हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि हमारे रोड हो गया, बस स्टैंड हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, ठीक है, ट्रीज हो गए, हमारी जो पब्लिक वेल होते हैं वो हो गए, कुएं हो गए, मतलब कि जो कि ठीक है सार्वजनिक कुएं जिनको बोला जाता है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ये सारे क्या है हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है। अ पर्सन कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी मे बी अरेस्टेड। अगर कोई एक पर्सन है वो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, मतलब कि उसको खराब कर रहा है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, वन कैन बी सेंट टू जेल फॉर डेंजरस ड्राइविंग ऑल्सो। मतलब कि एक वो भी व्यक्ति जो कि गलत ड्राइव करता है, ड्रिंक करके ड्राइव करता है या फिर फास्ट ड्राइव करता है, जो स्पीड होनी चाहिए उससे ज्यादा स्पीड लेके ड्राइव करता है, तो उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इट इज अगेंस्ट द लॉ टू हर्ट और किल पीपल। मतलब कि ये जो डेंजरस ड्राइविंग होती है बेटा, इससे क्या होता है, लोगों की फीलिंग्स हर्ट होती है, लोगों को हर्ट होता है, मतलब कि उनको चोट लगती है या व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। एनीवन हु ब्रेक्स द लॉ विल बी पनिश्ड। मतलब कि जो रूल्स को तोड़ता है उसको पनिश किया जाता है। विदाउट सच रूल्स पीस और ऑर्डर इज इम्पॉसिबल। मतलब कि बेटा बिना रूल्स के, बिना जो लॉज हैं, कानूनों के, उनके एक जो हमारी कंट्री है वो सही तरीके से उसमें शांति नहीं रह सकती और ढंग से चल नहीं सकती। अ पर्सन फील्स ही हैज बीन अरेस्टेड विदाउट अ वैलिड रीजन। मतलब कि एक पर्सन है, फील्स हैज बीन अरेस्टेड, मतलब कि एक पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अगर कि उसने कोई गुनाह नहीं किया होता फिर भी अगर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, ही कैन गो टू कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कि वो फिर अपनी उसके लिए जस्टिस के लिए, अपने न्याय के लिए कहाँ जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। मतलब कि कोई व्यक्ति है उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसने कोई जुर्म नहीं किया, उसको फिर भी अरेस्ट कर लिया, तो बेटा वो कहाँ जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है कानून के लिए। इफ सम इज नॉट इन्वॉल्व इन अ क्राइम। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होता, इन द कोर्ट विल बी डिक्लेयर दैट ही इज इनोसेंट। तो कोर्ट क्या घोषित करता है, क्या डिक्लेयर करता है, दैट ही इज इनोसेंट, उसका कोई जुर्म नहीं है, वो क्या है, निर्दोष है। ठीक है, he would then be released from prison। मतलब कि उसको जेल से रिहा कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। बेटा जो हमारी जो जुडिशियल कोर्ट होती है वो हमें न्याय देती है, मतलब कि सभी के साथ जस्टिस करती है, सभी के साथ न्याय करती है, किसी के साथ अन्याय नहीं करती, इनफेयर नहीं करती, अनफेयर नहीं करती। इसलिए ही नहीं करती क्योंकि जो हमारा लॉ है उसके सामने बिफोर लॉ ऑल आर इक्वल। ठीक है, सब इक्वल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट, हमारी सरकार के स्तर क्या क्या है। अ क्वेश्चन इज ऑफन रेज्ड एज टू हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस। मतलब कि एक क्वेश्चन उठता है कि जो गवर्नमेंट है वो काम किस तरीके से करती है। द एंटायर वर्क इज ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स। मतलब कि जो भी गवर्नमेंट काम करती है, जिस तरीके से भी काम करती है, वो काम बहुत बड़ा है। ठीक है, ह्यूज मतलब बड़ा है, और कॉम्प्लेक्स मतलब कि बहुत ज्यादा मुश्किल भी है, जटिल भी है। ठीक है, इट इंक्लूड्स कीपिंग द सिटी क्लीन। उसी में जो गवर्नमेंट काम करती है उनमें सभी में इंक्लूड क्या क्या है कि जो सिटी है हमारी, ठीक है, उसको क्लीन रखेगी गवर्नमेंट। जैसे आप लोगों को पता है, जैसे सफाई वाले होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, या फिर आजकल जो गाड़ियां चल रही है जो घर से कूड़ा ले लेके जाते हैं ताकि एक जगह जाके कूड़ा ना डाला जाए। बेटा वो सारी प्लानिंग होती है गवर्नमेंट की, जिससे सिटी को क्लीन रखा जा सकता है। मेंटेनिंग द स्कूल एंड हॉस्पिटल्स। मतलब कि स्कूल को और हॉस्पिटल्स को मेंटेन रखने का। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर्स। उसी के साथ साथ बेटा मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर्स मतलब कि कानून को और नियमों को मेंटेन करने का भी काम कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। ठीक है, प्रोटेक्टिंग द कंट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। प्रोटेक्टिंग मतलब कि हमारे कंट्री को भी प्रोटेक्ट किया जाए, उसकी भी रक्षा की जाए, ये काम भी हमारी गवर्नमेंट ही करती है।
मेंटेनिंग इंटरनेशनल रिलेशन एसेंशियल। एसेंशियल का मीनिंग होता है बेटा जरूरी, ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट का एक और काम होता है कि हमारे देश का दूसरे देश के साथ जो रिलेशन है वो भी अच्छा बना रहे, ठीक है, ताकि जब हमें नीड हो दूसरे देश की तो वो उससे हम हेल्प ले सके और वो इजीली हमें हेल्प भी करे, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने उनके साथ अच्छी फ्रेंडशिप की हुई है, ठीक है। These functions are quite different from each other but are essential for the public। मतलब कि ये जितने भी रीजन हैं आपने पढ़े हैं गवर्नमेंट के, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बट ये बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए, फॉर एवरीवन, ठीक है। आवर गवर्नमेंट वर्क एट 3 डिफरेंट लेवल, मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो 3 डिफरेंट लेवल पर काम करती है। वो 3 डिफरेंट लेवल कौन से थे? द लोकल लेवल, लोकल के अंडरलाइन करके आप ऊपर लिखेंगे स्थानीय, आधा से, थे आ, न पर बड़ी की मात्रा, और ये स्थानीय लेवल मतलब स्तर। नेक्स्ट इज द स्टेट लेवल, स्टेट आप लोगों को सभी पता है क्या होते हैं, राज्य, ठीक है। एंड द सेंट्रल लेवल, बेटा सेंट्रल लेवल का मीनिंग होता है केंद्रीय, कै पे ए की मात्रा, अंक की बिंदी, दे के पैर में रे, बड़ी ई की मात्रा, और ये केंद्रीय, केंद्रीय को बेटा संघ भी बोला जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कहीं पे केंद्रीय ना आए संघ आए तो इसका मतलब है हमारे केंद्र की ही बात हो रही है, हमारे सेंटर की ही बात हो रही है। लोकल गवर्नमेंट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ लोकेलिटी ऑफ by officials such as the director magistrate and the superintendent of police। मतलब कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, मतलब कि हमारी स्थानीय शासन है, हमारे स्थानीय वाला जो हमने पढ़ा है उसमें काम कौन करता है बेटा, उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब कि जो हमारा जिला मजिस्ट्रेट होता है वो काम करता है, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब कि एसपी जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, वो क्या होते हैं, वो पुलिस के अधीक्षक होते हैं, वो काम करते हैं किसमें, हमारे स्थानीय मतलब कि हमारे लोकल लेवल पे। एट प्रेजेंट द यूनियन ऑफ द इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ 29 स्टेट्स। बेटा आपके मतलब इसमें मीनिंग दिया हुआ है कि हमारे जो इंडिया है उसमें 29 स्टेट्स हैं, बट आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है हमारे इंडिया में कितने स्टेट है एट प्रेजेंट, 28। तो उस 29 को आप कट कर देंगे और वहां पे लिखेंगे 28। एट द यूनियन और द सेंट्रल लेवल वी हैव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि जो हमारा यूनियन लेवल, मतलब कि यूनियन और द सेंटर, मतलब कि यूनियन का आ गया बेटा, यूनियन का मीनिंग होता है संघ, ठीक है, और द सेंट्रल, सेंट्रल का मीनिंग क्या होता है, केंद्रीय। तो अगर सेंट्रल की जगह यूनियन आए तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और संघ की जगह केंद्र आए तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मीनिंग उसका एक ही होता है, ठीक है। तो जो हमारा सेंटर होता है उस सेंटर में कौन काम करता है बेटा, प्रेसिडेंट, ठीक है, और प्रेसिडेंट हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारे राष्ट्रपति, और हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन है, श्री रामनाथ सिंह कोविंद। द प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि जो प्रेसिडेंट है उनके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन है, श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। एंड द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट होता है बेटा संसद, पार्लियामेंट को अंडरलाइन करेंगे और वहां लिखेंगे आप संसद, से अंक की बिंदी, से दे, संसद। The government at each level has its rules determined by the Constitution of India। मतलब कि गवर्नमेंट का हर एक लेवल, हमने 3 लेवल पढ़े, कौन कौन से, लोकल मतलब स्थानीय, स्टेट मतलब राज्य, यूनियन और सेंट्रल मतलब कि संघ या केंद्र, ठीक है। तो उसमें जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो भी काम किए जाते हैं बेटा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, ठीक है। वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग किए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि हमारा संविधान, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन, मतलब कि निर्णय लेना और सहभागिता। पार्टिसिपेशन मतलब पार्टिसिपेट करना, मतलब सहभागिता। द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मेक लॉ, मतलब कि जो मेन फंक्शन है, मेन काम है गवर्नमेंट का वो क्या है, कानून बनाने का, मेक ऑफ लॉ, कानून बनाना। वी हैव डेमोक्रेसी इन इंडिया, डेमोक्रेसी बेटा, डेमोक्रेसी को हिंदी में बोला जाता है लोकतंत्र, ठीक है, मतलब कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, वी हैव डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, मतलब कि हमारे देश में लोकतंत्र है। इन अ डेमोक्रेसी द डिसीजन आर टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल,
बेटा इलेक्टेड मतलब होता है चुने हुए, और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि। मतलब कि जो अपनी इंडिया है, इंडिया में जो डेमोक्रेसी है मतलब लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में हर एक डिसीजन लिए जाते हैं वो किसकी वजह से लिए जाते हैं, जो जनता के द्वारा, मतलब कि पीपल्स जिनको इलेक्टेड, मतलब कि जिनको चुनते हैं प्रतिनिधियों को, उम्मीदवारों को, ठीक है, मतलब कि जनता जिन्हें चुनेगी, सरकार की जगह बैठाएगी, वो हर एक डिसीजन लेंगे। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब होता है सामूहिक, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, सामूहिक निर्णय लेना, सामूहिक निर्णय बनाना। मतलब कि बेटा आप लोगों को पता है हमारा जो हमारा लोअर हाउस है, ठीक है, लोकसभा जिसको बोला जाता है, उसमें बेटा 545 की स्ट्रेंथ होती है। तो 545 स्ट्रेंथ के लोग होते हैं, उनको हमारे पीपल, हमारा जो इंडियन जो सिटीजन्स होते हैं वो चुनते हैं, जनता चुनती है, और उन्हीं में अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो ये सारे लोग मिलकर एक डिसीजन लेते हैं। तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, मतलब कि सामूहिक निर्णय लेना। Whenever representative differ in opinion, the decision are taken after a thorough decision और डिबेट। मतलब कि बेटा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो बहुत बड़े विचार विमर्श, ठीक है, या फिर डिबेट मतलब कि वाद विवाद। बेटा आप लोगों को पता है 545 लोग से, सबकी थिंकिंग अलग होती है, एक काम को करने के लिए सबकी थिंकिंग का लेवल अलग अलग होता है। तो कितने सारे पॉइंट्स बनते होंगे, कितने सारे सॉल्यूशन निकलते होंगे, लेकिन गवर्नमेंट उसमें से मिलकर, सभी लोग मिलकर एक डिसीजन लेते हैं जिससे हमारी जो हमारा जो रूल्स है वो भी बना रहे और हमारा काम भी बहुत अच्छे से हो जाए। देयर मे बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑल्सो, मतलब कि हर एक की राय, ओपिनियन मतलब क्या होता है, हर एक की थिंकिंग बहुत अलग अलग होती है। वेन अवर रिप्रेजेंटेटिव differ in opinion on any matter, such matter shall be decided according to the opinion of the majority। मतलब कि कई ऐसे ओपिनियंस हो जाते, कई ऐसे डिसीजंस हो जाते हैं जिसमें बहुत सारे ओपिनियन हो जाते हैं, मतलब मतभेद हो जाते हैं, लोगों की अलग अलग थिंकिंग हो जाती है। लेकिन अगर उसमें से कोई एक डिसीजन लेना होता है तो वो कैसे लोगे, मेजोरिटी से लोगे, है ना। अगर मैं आप लोगों की क्लास में कोई काम कर रही होती हूँ, अगर मैं आप लोगों की क्लास में कोई अच्छा काम कोई भी काम कराऊंगी तो पहले आप लोगों के डिसीजन पूछूंगी ना, ठीक है, वोटिंग कराऊंगी, और फिर जिस काम के लिए ज्यादा मेजोरिटी होगी, मतलब ज्यादा वोट होंगे, वो ही काम करवाया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है द व्यू एक्सप्रेस्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर रिगार्ड एज द व्यू ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। मतलब कि जो इलेक्टिव जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब कि चुने हुए जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, तो उनका हर एक व्यू, हर एक काम जनता के हक में होता है। इट मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब कि हर एक व्यक्ति, हर एक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होते हैं, वो क्या करते हैं, डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, कलेक्टिव डिसीजन आर एसेंशियल फॉर द स्मूथ रनिंग। जो कलेक्टिव डिसीजन होते हैं, कलेक्टिव मतलब कि सामूहिक डिसीजन होते हैं, विचार होते हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत जरूरी होते हैं स्मूथली चलने के लिए, मतलब कि जो हमारा शासन है वो अच्छे से चल सके। ऑफ द गवर्नमेंट इट शो द मेजोरिटी ऑफ द पीपल। मतलब कि बेटा कलेक्टिव डिसीजन मतलब कि सभी का मिलकर एक डिसीजन आया है ना, सामूहिक डिसीजन। तो उसका सीधा सीधा मीनिंग क्या है, उसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि बेटा इस काम के लिए मेजोरिटी है, मतलब कि सभी लोग सहमत है उसके लिए। दिस इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब कि ये एक बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है किसके लिए, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब कि विविधताओं में एकता के लिए। People have different opinion, but they agree to act according to the decision taken by the majority of legislator। मतलब कि बेटा सबके डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, सबके अलग अलग मत होते हैं, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, लेकिन एक मेजोरिटी से चुना जाता है, ठीक है, और उन्हीं को अपनाया भी जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है पीपल एग्री टू एक्ट इन दिस मैनर इज इन वाइडर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। मतलब कि बेटा फिर हर एक व्यक्ति भी, जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, हर एक व्यक्ति भी, हर एक सोसाइटी का व्यक्ति भी उसके लिए क्या करता है, वो हाँ बोलता है और उस काम को अच्छे से इंटरेस्ट लेकर भी करता है, ठीक है। तो आज